हेलो गाइस, मैं आपकी दोस्त शिवानी। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैं अपने चैनल में विज्ञान से संबंधित जानकारियां देती हूँ। आज की वीडियो समर्पित है भारत की महिला वैज्ञानिकों पर। तो प्रस्तुत है मैम से पूछ लो कि कल से आपने क्लस्टर में रहना है। मैम बेटी तो बोझ है, बेटी तो पराया धन है। बेटी को पढ़ा लिखा कर क्या करोगे? बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया। पतवार करूंगी, लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा हर मैया, और मुझे क्या बेचेगा हर मैया। महिला या नारी यह शब्द केवल एक शब्द नहीं है, ना ही इसको किसी परिभाषा की डोरी में पिरोया जा सकता है। अपने आप में सृष्टि का आधार है नारी, शक्ति का स्वरूप है नारी। हमारा एक छोटा सा प्रयास है जिसके माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि कैसे महिलाओं ने रूढ़िवादी विचारधारा छोड़कर समाज को नई राहें दिखाई, कैसे पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। तो आपका परिचय कराते हैं भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। इनका जन्म 31 मार्च 1865 में हुआ था। उनके जीवन की एक झलक। आनंदी, ओ आनंदी, क्या हुआ? तुम परेशान सी लग रही हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं कुछ सोच रही थी। बोलो तो, क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी क्यों ना मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या सोचा है तुमने? आपको पता है अभी हमने कितना बड़ा दुख झेला है सिर्फ डॉक्टर्स की कमी के कारण। मैं सोच रही थी कि मैं कोशिश करूं डॉक्टर बनने की। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। चलो, मैं प्रयास करता हूँ। आनंदी के पति ने बहुत प्रयास किया और आखिर में उनको सफलता मिली और आनंदी का अमेरिका में एडमिशन हो गया। आनंदी, ओ आनंदी। जी बोलिए। अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारा एडमिशन हो गया है अमेरिका में। अमेरिका का देश। Welcome students. This is the class of anatomy. Okay, what is anatomy? Raise your hand. Stand up. Anatomy is internal study. Very good. ये बोलो, ये वाला यूज करो, ये वाला यूज करो। मुझे तो
तो ये थी आनंदीबाई जोशी, भारत की पहली महिला डॉक्टर। अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद बम्बई वापस आई और एडवर्ड अस्पताल में इन्होंने फिजिशियन की नौकरी की। सिर्फ 22 वर्ष की अल्प आयु में इनकी टीबी से मृत्यु हो गई। जल्दी फटाफट। नारी शक्ति की एक और पहचान अन्नामणि। इनको बेदर ह्यूमन के नाम से भी जाना जाता है। इनका मानना था कि गलत माप न लेने से भी बदतर है। हाय अन्ना, वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। डैड इस अंगूठी का मैं क्या करूँगी? आप मेरे लिए इंसाइक्लोपीडिया ले आते। डैड आपको पता है मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम तुम्हें ये बुक मिल जाएगी। मौसम वैज्ञानिक अन्नामणि ने बहुत प्रयास किया और मौसम की सटीक भविष्यवाणी संभव हो सकी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और नाम कमला सोहानी। यस, मेरा रिजल्ट आ गया। मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया है। गुड, अब तुम IISc में एडमिशन लोगे। एक्सक्यूज मी सर, मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आया हूँ। सॉरी सर, यहाँ इनका प्रवेश नहीं हो सकता। इनको बोला तो नीचे बैठे। सॉरी बेटा, तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ। पर क्यों नहीं होगा पापा? मैं खुद जाकर बात करूंगी। एक्सक्यूज मी सर, आई एम कमला सोहानी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा एडमिशन यहाँ क्यों नहीं हो पाया? सॉरी, मैं अपने संस्थान में लड़कियों को प्रवेश नहीं देता। पर क्यों नहीं सर? मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं PhD करना चाहती हूँ सर। कुछ शर्तों के साथ मैं तुम्हें एडमिशन देता हूँ। पहली शर्त, तुम रेगुलर कॉलेज नहीं आ सकती। दूसरी शर्त, अगर अपने गाइड टीचर रात के 10 बजे तक भी काम कराए तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। ओके सर, मुझे सारी शर्त मंजूर है। तो इस तरह से महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के बाद भी कमला सोहानी ने PhD की उपाधि धारण की और भारत की पहली PhD धारक महिला बनी। आसिमा चटर्जी। आसिमा मैम, क्या कर रहे हो आप? मैं औषधि पादपों को खोज रही हूँ। इन पादपों से अनेक रोगों की दवाइयाँ बनाई जा सकती है। क्या पौधा से दवाइयाँ बनती है? क्यों नहीं, लगभग सारी ही दवाइयाँ तो पौधों से बनती है। मैं मिर्गी और मलेरिया की दवाइयों की खोज करना चाहती हूँ। 23 सितंबर 1917 में जन्मी आसिमा चटर्जी एक प्रसिद्ध रासायनिक विज्ञानी थी। इन्होंने फाइटोमेजिशियन में कार्य करके मलेरिया और मृगी की दवाइयों में अपना योगदान दिया। अब आपको मिलाते हैं भारत की अग्निपुत्री टेसी थॉमस से। टेसी थॉमस DRDO में कार्य करता है और अग्नि 4 मिसाइल की परियोजना निर्देशक है और अग्नि 5 का निर्माण भी टेसी थॉमस के दिशा निर्देश में हुआ है। इंदिरा हिंदुजा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। सुनो, हम गिफ्ट पर इतने दिनों से काम कर रहे हैं
पर हमें कभी सफलता मिली ही नहीं है। शायद कुछ कमी रह जा रही है। मैम, अब हम इस प्रोजेक्ट को छोड़ तो नहीं सकते हैं, काम जारी रखते हैं, हमें सफलता जरूर मिलेगी। इट्स गुड। मैम, हमें लगता है कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी के बहुत नजदीक है। शायद मैम ये बहुत जल्दी होगा। वाह, देखा, हमने कर दिखाया, हम सफल रहे। तो ये है डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, जिनके प्रयास से भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा सोनी का जन्म हुआ। अगला दृश्य। रितु करिदल। Good afternoon, Ritu ma'am. Congratulations. Why? Ma'am, you are appointed as of Director Mangalyaan. Oh, really? Thank you, dear. It is new responsibility for me. I am really surprised. I love the challenges. Okay, guys, काम शुरू करते हैं। इसरो की रॉकेट ह्यूमन ऑफ इंडिया, जिनके इसरो रॉकेट की ह्यूमन ऑफ इंडिया मिशन चंद्रयान 2 की परियोजना निदेशक और मिशन मंगलयान की निदेशक रितु करिदल। दोस्तों, ये हमारा छोटा सा प्रयास था उन अनजानों नामों से परिचित कराने का, जो चुपचाप अपने काम को अंजाम दे रही है और पर्दे के पीछे अपना कार्य करती रहती है। नमन समस्त शक्ति नारी, सशक्त नारी, सशक्त देश। मैं शिवानी क्लास 10 GIC सावड़ा से। मैं अंजलि क्लास 10 GIC सावड़ा। मैं अंकिता क्लास 10th GIC सावड़ा। मैं शर्मिला क्लास 10 GIC सावड़ा। मैं मंजू क्लास 9 GIC सावड़ा। मैं साक्षी क्लास 9 GIC सावड़ा। मैं अंजू क्लास 9 GIC सावड़ा। मैं सारिका क्लास 9 GIC सावड़ा।